जब तंत्र लोक पर हावी हो, जब तंत्र जनमानस की आकांक्षाओं अपेक्षाओं को नजरअंदाज करे, तब लोक को जनमानस को सत्ता के दरवाजे पर आना पड़ता है, अपनी बात कहनी पड़ती है, आंदोलन करना पड़ता है। और इसी तरह का एक आंदोलन आज की डेट में आजकल बहुत करीब करीब 2 महीने हो गए हैं, दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों ने किया हुआ है। अपनी कुछ मांगों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर्स पर हैं, चारों तरफ दिल्ली के बैठे हैं। सरकार अभी उस बात को नहीं सुन रही है या अभी नहीं मान रही है। कुछ दौर की वार्ताएं हुई हैं। 26 जनवरी की एक घटना जो निंदनीय है, उसके बाद वो वार्ता का दौर अभी रुका हुआ है। निसंदेह वो आगे बढ़ेगा, लेकिन इस वीडियो में मैं एक बात करना चाहता हूं, एक ऐसे आंदोलन की जो सिर्फ 32 साल पहले स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में लोग बोट क्लब पर पहुंचे, जो सत्ता का केंद्र है, जो सत्ता की शक्ति का चरम बिंदु है। वहां पर राष्ट्रपति भवन है, वहां पर संसद भवन है। उस जगह पर उस बोट क्लब के लॉन्स में 5 लाख लोग बैठे, अब से 32 साल पहले। और इन 32 सालों में कोई उस जैसा दूसरा कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। अभी जो आंदोलन चल रहा है उसी को करीब करीब उस आंदोलन के समरूप खड़ा किया जा रहा है या माना जा रहा है, क्योंकि उस समय मीडिया नहीं था, साधन नहीं थे, तो भी इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे। और एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, 404 एमपीज के साथ, विराट बहुमत के साथ सरकार थी, लेकिन सरकार को झुकना पड़ा, किसानों की बात माननी पड़ी। हालांकि आज की तरह सरकार ने तब भी आंदोलन को तोड़ने की पूरी कोशिश की, पानी बंद किया, बिजली बंद की, और आपको हंसी आएगी, उस समय किसान भैंसा बुगी लेकर पहुंचे थे, ट्रैक्टर बहुत कम थे, तो वहां पर लाउड स्पीकर बजाए गए जिससे वो पशु वहां से भाग जाएं, भगदड़ मच जाएं। ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स जो हो सकती हैं सरकारों के पास, वो सब अप्लाई की गई। लेकिन किसान वो कौम है जो हर समय विपत्तियों का सामना करती है, उनको ये विपत्तियां डरा नहीं सकती, भगा नहीं सकती। सरकारों को झुकना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, और पहले भी माना है। हाँ, कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो शायद किसान संगठन या किसान ना समझ पाए हो। किसानों को भी थोड़ा लचीला होकर कि उन बातों को, सरकार की बातों को सुने, वार्ता को गति दे। सरकार जब सरकार नहीं मानेगी अपने आप को, जब लोकतंत्र का प्रहरी मानेगी, जब जनमानस का प्रतिनिधि मानेगी, तब वार्ता की टेबल पर आएगी, उस भाव के साथ, उस एटीट्यूड के साथ। और किसान भी, मुझे लगता है ये हल्का सा जिद का एलिमेंट महसूस हो रहा है, यस और नो वाला, उसको छोड़ करके सरकार के साथ बात करेंगे तो इसका हल निकलेगा। क्योंकि लोकतंत्र तभी तक जिंदा है तब तक लोक है, और जब तक तंत्र है, दोनों का समन्वय, दोनों का साथ रहना बहुत जरूरी है। तभी इस देश की तरक्की हो सकती है, किसान की तरक्की, इस देश की तरक्की है। और जिद का स्वभाव किसी भी तरफ से हो, उसको हटना ही होगा, उसे हटाना ही जाना चाहिए। क्योंकि किसी भी प्रकार का जो असामाजिक तत्व इस आंदोलन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कोई मौका ना मिले, और भारत का लोकतंत्र, भारत का संविधान, भारत का किसान, भारत सरकार, भारत की पूरे संसार में जो इज्जत है वो बनी रहे और काम कर पाए। ये वार्ता बहुत जरूरी है, ये वार्ता हो। और उसी परिप्रेक्ष्य में सरकार देखे कि केवल बहुमत होने से वो संपूर्ण ताकत उनके पास नहीं आ जाती है। ताकत किसान के पास ही है, ताकत आम आदमी के पास ही है। उसी ताकत, और उन्हीं ने आपको बहुमत दिया है, वो बहुमत का प्रयोग आप उनकी भलाई के लिए करें, उन्हें कुचलने के लिए नहीं करें। ट्रिक्स ना खेलें, सीधी सीधी बात करें, उसमें जहां पर भी कोई विरोध है उसको क्लियर करें, और ये आंदोलन समाप्त हो, किसान अपने घर जाएं और किसान की तरक्की का रास्ता, देश की तरक्की का रास्ता निकले। धन्यवाद।